कैसे रहा? अब ऐसा रहा ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देकर के ब्राह्मण का रूप आदर के साथ में चाहे दुखी हुई प्रति पर क्यों घूमते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण सब विषय को मैं सुनना लड्डू और शिवांश के कपड़े एक से हैं। लड्डू के और शिवांश के कपड़े एक से हैं। मैं ऐसे शिवांश को लाए हैं हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा रखो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनोवत वाले से हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, उसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान ध्यान हो गए। को व्रत ब्राह्मण ने बताया अवश्य करूँगा, ये निश्चय करने पर उसको रास्ते में निकला नहीं। वे सभी सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करें, भिक्षा के लिए चलिए। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ में सत्यदेव भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सभी दुखों से छूट करके नाना प्रकार की संपत्ति से पूरा। उसी समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सभी पापों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो प्रतिवर्ष सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा वह मनुष्य सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह से नारद जी ने नारायण से कहा, हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा विप्रो, और मैं क्या कहूँ। ऋषि बोले, ऋषि संसार में इस ब्राह्मण से सुन करके किसके व्रत को किया है, यह सब हम सुनना चाहते। इसलिए हमारे मन में श्रद्धा है। सुनती बोले मुनियों, जिसने व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धने ऐसे के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। इसके करने का क्या फल मिलता है, कृपा करने से। तो ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्यदेव भगवान जी का व्रत, इसकी कृपा से मेरे धन धान की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जान करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ने प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया, आज ग्राम में लकड़ी बेचने में जो धन की प्राप्ति जो उससे सत्यदेव भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके आदमी अंदर बैठ जाओ। लकड़ियाँ अपने सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे नगर में गया। वहाँ पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से अपेक्षा चौगुना मिला। तब बुरा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न हो पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूँ का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के भक्ति को सामग्रियों को लेकर के अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुला करके विधि विधान के साथ भगवान जी का पूजन अर्चन किया। उस व्रत के प्रभाव से बुरा लकड़हारा धन पुत्रादि से संसार में समस्त भोग करके वैकुंठ धाम को गया। श्री देवा कन्याम द्वितीय अध्याय समाप्त। बजा शंख बजा रहा हूँ मैं। ऐसे नहीं बजा रहा, मुंह से बजा। मुँह से बजा, लक्षु मुँह से बजा, बजा। कहता हूँ ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का बुद्धिमान रहता गरीबों को धन दे करके उनके कष्टों को दूर करता था। धन देकर के उनके कष्टों को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। उसी समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते हुए देख करके विनय के साथ पूछ रहे, हे राजन, भक्तुक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं, मेरे सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुबांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए वहाँ सत्यनारायण भगवान जी का पूजन व्रत किया जा रहा है। राजा के वचन सुन करके साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सारा विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार से व्रत को करूँगा, मेरी भी कोई संतान से निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हुआ। आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से लीलावती पति के साथ आनंदित को सांसारिक धर्म में प्रवृत्त भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दुर्योधन कन्या इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम लीलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो अपने व्रत करने का संकल्प किया था, व्रत करूँगा, आप उसे करिए। साधु बोला, है इससे विवाह करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे घर को गया। कलावती प्रतिग्रह में वृद्धि को प्राप्त हुई। नगर में सखियों के साथ अपनी पत्नी को
देखा तो तुरंत दूध बुलवा कर काम भूमि के वास्ते चुप कर देख करके लाओ साधु क्या क्या पा करके दूध पंचनगर में पहुंचा। वहाँ पर बड़ी फूल और देखभाल कर लड़की के लिए स्वयं बड़े ले आया। तो स्वयं लड़के को देख करके साधु ने अपने बंधुबान तो अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ उत्पन्न कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दिया तुम्हें दारुण जो प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र स्थित रत्नपूर्ण घर में गया। वहाँ दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रदेव को उसने घर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा करके भागा जा रहा था। किंतु राजा के बुद्धि को आता देख करके चोरों ने घबराया था, भागते राजा के चाप रख दिया। जहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे, जब दूतों ने साधु नाम के वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध करके ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर के बोलो ये जो चोर पकड़ करके लाए देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया। उनका सारा धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। जो घर पर धन रखा था उसे चुरा करके ले गई। शारीरिक मानसिक पीड़ा भूख प्यास से की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वह उसने सत्यनारायण भगवान जी का व्रत होते जी का प्रकथा सुन और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता कलावती ने कहा कुछ लोग तक कहाँ रही। तेरे मन में जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। नदी के जाने वो तो पापा देख रहा है। और नाव में बेल पत्ते भरे देकर मूर्ति को जमीन पर गिर पड़ा। पर मूर्छा फली पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा था। उसका दामाद बोला आप शोक न करें, यह सब दंडी का ही श्राप था। उनकी शरण में चलना चाहिए तभी हमारी मनोकामना। दामाद के वचन करके वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्त भाव से नमस्कार करके बोला मैंने आपसे जो उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर के मानसों का तो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले है बड़े तुम्हें बार बार साधु बोला हे भगवान आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आज भी आपके मृत्यु नहीं जान सकते। मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हुए मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौकाना घर भर दो। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए। इच्छानुसार वर दे करके अंतर ध्यान हो गए। तो उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से भरपूर है। वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथ में अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूतों को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर के कहा कि साधु अपने दामाद से नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्य भगवान का पूजन कर पुत्री से कहा मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ। उनका शीघ्र माता कैसे वचन सुनकर के लीलावती प्रसाद को छोड़कर के पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति और नाव से पानी में डुबा दिया। बोला हे प्रभु मुझसे मेरे परिवार से जो भूल उसको क्षमा कर। उसको 3 वचन सुनकर के सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर क्या इसका पति आदर्श हुआ। जी का घर ला करके प्रसाद खाकर लौट गए। पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन करके कलावती ने घर पहुंच करके प्रसाद खाया। फिर आकर के पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधुओं सहित सत्यदेव भगवान का पूजन किया। उसी दिन से हर पूर्णिमा संक्रांति को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक में शुभ हो करके वैकुंठ धाम को हो गया। श्री सरस्वती नमः। पंचमा अध्याय प्रारंभ। सूद जी बोले हे ऋषियों मैं और भी कथा करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में भी संगत भोजनाम कराया उसने भी सोम कार्य करता ऋषियों ने सूद जी से पूछा हे प्रभु में वेद विद्या रहे तथा उनका उद्धार कैसे हुए। समय में पुण्य प्राप्त हो तथा लोगों से कथा सुनने की हमारी क्या कर पूजा आप लोगों से कहूँगा। जरूरत को नारद जी ने लक्ष्मी पत्नी नारद जी का तो ध्यान सुनो। एक समय योगी राज नारद जी की दीक्षा से अनेक लोगों में घूमते हुए मजदूरों में आपस के भाई सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा
अनेकों दुखों से पीड़ित कर सोचा के शस्त्र के करने से निश्चय प्राणियों को दुखों का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोच करके विष्णु लोकों वहाँ श्वेत वर्ण चार भुजाओं वाले नारायण को देखकर जिनके हाथों में शंखचक्र तथा पद्म थी तथा वरमाला पहने हुए थे स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न मन वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको कोट प्रणाम है। नारायण जी से इस प्रकार की स्थिति सुनकर के विष्णु भगवान जी बोले, हे श्रेष्ठ आपके नमस्कार, आपका किसका के लिए आप लोग सबको छोटे से क्या होगा पैदा हुए अपने अपने कर्मों कलावा को पर दया रखिए। दिखाता कर रही है, देखो सब दोनों हाथ बहुत अच्छी बात है कि जिस काम के करने से मनुष्य बहुत छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ ध्यान पूर्वक बहुत पुण्य देने वाला तुमसे कहता हूँ भगवान का यह व्रत अच्छी तरह आयु प्राण भोग करके मरने पर मनुष्य को प्राप्त होता है। वो तो बड़ी हाथ जोड़ के बैठा है। श्री भगवान के वचन सुनकर के नारद मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उनका क्या फल है, क्या विधान है, कितने मनुष्य को किया, किसको करना चाहिए, सब विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला, यह व्रत सभी स्थानों पर विजयी करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम है सुबह के समय ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ धर्मपरायण होकर के पूजा करे। नैवेद्य केले का फल की दूध गेहूं का जूस सवाए नैवेद्य आवामशाटी का चूर्ण तथा गुड़े सभी भक्षणीय पदार्थ भगवान को अर्पण करते तथा बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। तत्पश्चात स्वयं भोजन कराए। नृत्य की आदि का सामने देख ले, वो कह रहा है। हरिओम शांताकारं भूतेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारण्ये भजं भवामि सहितं नमामि। हरिओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः शिवाय। देखो ये ध्यान से करना, बस केवल दीपक न बोल पाए इसका तो कम काम नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं वैसे तो नहीं मिलेगा, दीपक हो जाए तुरंत माथे तरह। बोल सत्यनारायण भगवान की जय, आदिशक्ति जगदम्बे मैया की जय, भुवनेश्वर धाम की जय, अरे बढ़िया। व्रत कथा प्रारंभ। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः।